हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह लाई हूँ। ठीक है, और टॉपिक है आपका जीव विज्ञान की शाखाएं। आपकी जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये आपकी साइंस की जो सीरीज़ है, हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका। ठीक है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो बताइए भाई, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भाई? वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, जेरेंटोलॉजी आपका बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो बताइए कौन सा? केंचुआ आपका प्रयुक्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका मृदा का। जितने भी अभी तक आपने बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, याद रखिएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अंतर एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये आपका जनानकीकी कहलाता है। ठीक है, या डेमोग्राफी आप कह सकते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों भी वैसे भी एग्जाम में आजकल ऑप्शन होते हैं। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई बताइए क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर। किसके अंदर कहा जाता है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो ये ऑस्ट्रियोलॉजी। किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? ऑस्ट्रियोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंदर किया जाता है? बताइए भाई, किसके अंदर किया जाता है? तो इसका किया जाता है सर्पेटोलॉजी। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सर्पेटोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। देखते हैं कौन किसके जनक हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है आपके? अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन के आपके? थियोफेस्टस हैं। कौन है? थियोफेस्टस। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पाश्चर हैं इनके जनक। ठीक है, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट क्रॉच हैं इनके। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक, इम्यूनोलॉजी, इसके जनक कौन है? एडवर्ड जेनर हैं आपके। ठीक है, याद रखिएगा। वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लीनियस इनके जनक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इनके जनक कौन है आपका? विलियम हार्वे हैं जनक। ठीक, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कौन है जनक? ह्यूगो डी व्रिज हैं। ठीक है, ह्यूगो डी व्रिज, याद रखिएगा। ठीक है, कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक कौन है? हेनरिच एंड डी वेरी। ठीक है, हेनरिच एंटन डी वेरी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, इनके जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। कौन है भाई? स्टीफन हेल्स हैं इनके जनक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लीनियर्स हैं। कौन है भाई? कैरोलस लीनियर्स हैं। रुधिर वर्ग के कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर हैं। कौन है आपके? कार्ल लैंड स्टीनर है। अंतःस्रावी विज्ञान, इसके जनक कौन है आपके? तो इनके जनक है थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है आपके? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं।
आधुनिक आनुवांशिकी, इसके जनक कौन है? इनके भी भाई जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, इनके जनक कौन है? बीरबल साहनी। कौन है? बीरबल साहनी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, इसके जनक कौन है भाई? अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के आपके पॉल वर्ग हैं। कौन? पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान के जनक कौन? विलियम हेनरी हार्वे। कौन है? विलियम हेनरी हार्वे आपके इसके जनक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय शैवाल विज्ञान, इनके जनक कौन है? MOP अयंगर। कौन है? MOP अयंगर। भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। ये पूछा जाता है बहुत। औषधि विज्ञान के कौन है आपके? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। और सूक्ष्मदर्शिकी के कौन है आपके जनक हैं? सूक्ष्मदर्शिनी के जनक हैं आपका एंटनी वॉन लीवन-हक हैं। जीन चिकित्सा के कौन है आपके? एंडरसन है। कौन है? एंडरसन। जितने भी मैंने आपको जनक पढ़ाए हुए इनको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर है आता है आपका, ठीक है। वो तो आपकी जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं थी, और ये आपकी देखते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। देखते हैं घास विज्ञान के जनक कौन है? इनका अध्ययन देखते हैं। तो घास विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया था? घासों का अध्ययन। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। घास विज्ञान और घासों का अध्ययन, ठीक है। ऑल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? शैवालों का अध्ययन किया था। किसका भाई? शैवालों का। आइए नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी के अंदर किसका अध्ययन किया? आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में किसका? पुष्पों का अध्ययन, याद रखिएगा। जीवाणु विज्ञान, ठीक है, किसका अध्ययन किया था? जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में किसका क्या? ब्रायोफाइटा का अध्ययन आपका किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसिडोलॉजी में किसका आता है? पादपों में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक, किसके अंदर? कैसिडोलॉजी के अंदर। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया? वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। किसका भाई? वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है, इसमें से वृक्षों की आयु का और इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी के अंदर पौधों का वातावरण से संबंध अध्ययन, ठीक है, पौधे हैं जो उनके वातावरण से संबंध अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन भाई? आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। तो इकोनॉमिक बॉटनी से ही आप याद रखते हैं, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक होता है, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। एथनोबॉटनी के अंदर किसका किया था? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। किसके? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन, ठीक है। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन भाई। फॉरेस्ट मतलब वन होता है, तो वनों का अध्ययन ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है आप। एक्सोबायोलॉजी मतलब अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स, तो इसका निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग और कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन, ठीक है। लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। किसका भाई किया जाता है अध्ययन? कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसका भाई? माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? बताइए। तो इसमें निमेटोड्स के पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन, ठीक है। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं पेलियोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पेनिनोलॉजी में किसका? पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में किसके? पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किसका? पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में किसका? पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। किसका? पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन, ठीक है, याद है। नेक्स्ट है आपका
फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? औषधि पौधों पादपों का अध्ययन। किसका? औषधि पादपों का अध्ययन। तो आप लोग याद रखिए, देख रहे हैं आपकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। किसका? विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी में भाई किसका किया जाता है? टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, ठीक है। किसका? टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, याद रखिएगा। फाइटोजियोग्राफी, इसके अंतर्गत किसका किया? पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। किसके? पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन, ठीक है। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। किसका भाई? अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा। स्पर्मेलॉजी, स्पर्मेलॉजी में किसका? बीजों का अध्ययन। किसका भाई किया था? बीजों का अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन। किसके? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो पहले हम लोगों ने किसका किसका अध्ययन देखा था भाई? तो पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन देखा, फिर वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का। अब देख लेते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन, ठीक है। आइए देखते हैं एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी, एनाटॉमी जो है आपका विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन, ठीक है। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन, ठीक है। इकोलॉजी तो आपको वैसे भी पता होगा, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोक्रोनोलॉजी, इसके अंतर्गत अंतःस्रावी तंतुओं का अध्ययन, ठीक है। एम्ब्रोबायोलॉजी, तो इसके अंदर भ्रूणी संवर्धन का अध्ययन, ठीक है। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। किसका? प्रेरकों का अध्ययन, ठीक है। एंटोमोलॉजी, इसके अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन। किसके? एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण व इसकी वंशागति का अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। आइए नीचे देखते हैं आयु वृद्धि के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या? जरा विज्ञान या जेरंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हेमेटोलॉजी, इसके अंदर रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, ठीक है, ठीक है। हर्पेंटोलॉजी, इसके अंदर उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। किसका? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमेलोलॉजी, मैमेलोलॉजी के अंदर किसका किया? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किसके अंदर अध्ययन किया जाता है? अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। किसका भाई? अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका भाई? तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है, ठीक। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में किसका जाता है? रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। किसका? रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। रेडियोलॉजी में किसका कहता है? जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। किसका? जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। तो भाई आज हम लोगों ने प्रमुख शाखाओं का अध्ययन देख लिया है। आप लोगों को क्लास मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी साइंस की डेली एक क्लास आएगी, ठीक है। इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।